बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आप तमाम दोस्तों को रोहेल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खुलूस भरा सलाम। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि यूट्यूब के ऊपर कैसे कामयाब हुआ जा सकता है। काफी दिनों से मुझे मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि रोहेल भाई, यूट्यूब के ऊपर हम काम करना चाहते हैं, हमें कोई शॉर्टकट बताइए, हमें कोई ऐसी ट्रिक बताइए कि हम जल्द से जल्द यूट्यूब के ऊपर कामयाब हो जाएं। वो पूछते हैं कि रोनाल्डो ने अपना चैनल बनाया और महज 72 घंटों में 4 करोड़ सब्सक्राइबर हासिल कर लिए, ये कैसे मुमकिन हुआ? कोई भी यूट्यूब के ऊपर इतना जल्दी कैसे कामयाब हो सकता है? रोनाल्डो ने वो कौन सी ट्रिक अपनाई? रोनाल्डो ने वो कौन सा तरीका अपनाया? रोनाल्डो ने वो कौन सा शॉर्टकट अपनाया? वो कौन सा रास्ते इख्तियार किया कि महज 72 घंटों में 4 करोड़ सब्सक्राइबर हासिल कर लिए और इस दौड़ में मिस्टर बीस्ट जैसे बड़े यूट्यूबर को भी पीछे छोड़ दिया? आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि रोनाल्डो ने वो कौन सा रास्ता इख्तियार किया कि महज 72 घंटों में 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स ले उड़ा और इस दौड़ में मिस्टर बीस्ट जैसे बड़े यूट्यूबर को पीछे छोड़ दिया। आज की वीडियो में जानेंगे कि वो तरीका क्या है, वो शॉर्टकट क्या है, वो कौन सी ट्रिक है जिसको अपनाकर आप यूट्यूबर तो क्या, जिंदगी के किसी भी शोबे में आप कामयाब हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो रास्ता कौन सा है, वो शॉर्टकट कौन सा है, वो ट्रिक कौन सी है। कोई भी शख्स YouTube पर इतनी जल्दी इतने सब्सक्राइबर्स कैसे हासिल कर सकता है? रोनाल्डो को अपना YouTube चैनल बनाए अभी 72 घंटे भी मुकम्मल नहीं हुए कि उन्होंने 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स हासिल कर लिए हैं। तो इसको लेकर सोशल मीडिया पर दो किस्म के बयानात देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये कि रोनाल्डो ने एक झटके में YouTube को हिला कर रख दिया और रातों रात शोहरत की बुलंदियों को छू लिया, मिस्टर बीस्ट वगैरह के भी रिकॉर्ड तोड़ डाले। तो दूसरी तरफ कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि रोनाल्डो के ये सब्सक्राइबर्स फेक हैं और यूट्यूब उनको हेल्प कर रहा है। मौजू को थोड़ा सा तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी मशहूर क्रिकेटर शोएब अख्तर ने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और सिर्फ 28 दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर लिए और पाकिस्तान के सबसे तेज तरीन यूट्यूबर में से एक हो गए। अरशद नदीम, जिन्होंने ओलंपिक्स में 92 मीटर की जेवलिन थ्रो फेंक कर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। जिस पर लोगों ने कहा कि एक झटके में अरशद नदीम की जिंदगी बदल गई। क्या आप शोएब अख्तर और अरशद नदीम का बैकग्राउंड जानते हैं कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की, कितनी तगदो की, कितनी मुश्किलात उनकी जिंदगी में आई, कितनी मुश्किलात और कितनी तनकीद का उन्होंने सामना किया, कितने ग्राउंडों की खाक छानी। इससे आम इंसान वाकिफ हो जाए तो होश ठिकाने आ जाएं। खेल की अगर बात की जाए, क्योंकि मैं भी एक क्रिकेटर रहा हूँ, खेल से मेरा भी वास्ता पड़ा है, मैं भी एक क्रिकेटर हुआ करता था, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि प्लेयर की जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात होती हैं, किन कांटे भरे रास्तों पर प्लेयर्स को गुजरना पड़ता है, उनकी जिंदगी में क्या क्या मुश्किलात आती हैं, कितनी तनकीद का सामना करना पड़ता है, सिलेक्शन को लेकर उनके साथ कितनी ज्यादतियां होती हैं, और फिर अगर आप गरीब हैं तो ये तमाम परेशानियां आपकी जिंदगी में दो चार हो जाती हैं। आजकल लोग बात कर रहे हैं कि अरशद नदीम पर लोगों ने इनामात की बरसात कर दी, उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन हमारा मसला यह है कि हम तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखते हैं, उसकी गहराई में नहीं जाते। हम एक कामयाब इंसान को तो जानते हैं, उसकी कामयाबियों को जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वहां तक पहुंचने के लिए उस इंसान ने कितनी मेहनत की, कितनी तगदो की, कितनी मुश्किलात का सामना किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर बात करें तो उसका बाप एक बेइंतहा किस्म का शराबी था। शराबी इस किस्म का कि उसने सारी जिंदगी रोनाल्डो से कभी होश में बात तक नहीं की। उसकी अगर फैमिली की बात की जाए तो इतनी गुर्बत थी कि उनको खाना खाने के लिए होटलों के चक्कर लगाने पड़ते और लोगों का बचा हुआ खाना खाना पड़ता। यहाँ पर रोनाल्डो के पास दो रास्ते थे, या तो वो नौकरी करता और अपने खानदान को पालता, जैसा कि 99% लोग करते हैं, और दूसरा रास्ता उसके पास जो था वो इंतहाई कठिन रास्ता था। रोनाल्डो ने उस रास्ते को चुना जिसमें कामयाबी की शरह सिर्फ 0.0001% थी। यही वो रास्ता था, यही वो शॉर्टकट था और यही वो ट्रिक थी जिसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनाया। उसने जिंदगी में रिस्क लिया और उसने मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया। हम में से काफी सारे लोग कामयाबी तो चाहते हैं, लेकिन रास्ते की मुश्किलात को झेलना नहीं चाहते, वो मुश्किल रास्तों पर चलना ही नहीं चाहते, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो शॉर्टकट तलाश करना चाहते हैं, वो ऐसी ट्रिक तलाश करना चाहते हैं कि रातों रात वो अमीर हो जाएं। लेकिन मसला यह है कि जिंदगी की कामयाबी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी ट्रिक नहीं होती। आपको मुश्किल रास्ते का इंतखाब करना होता है, आपको मुश्किल रास्ते पर चलना होता है, आपको रास्ते के कांटे झेलने पड़ते हैं, आपको लोगों की तनकीद का सामना करना पड़ता है, आपको अपने ख्वाहिशात को मारना पड़ता है,
आरामदेह जिंदगी को खैर बात कहना होता है। अगर आप जिंदगी में बड़े कामयाब लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, उनकी जिंदगी का मुताला करें तो आप हैरान रह जाएंगे कि दुनिया में कामयाब होने वाले तमाम लोग गरीब घरानों से थे। उन्होंने किस रास्ते का इंतखाब किया, उन्होंने कौन सा शॉर्टकट अपनाया। जो शॉर्टकट उन्होंने अपनाया वो था मेहनत, लगन और रास्ते की सख्तियों को झेलना, रास्ते में आने वाली मुसीबतों का मुकाबला करना, तनकीद को बर्दाश्त करना। अगर आप बॉलीवुड शाहरुख खान की जिंदगी को देखें, अगर आप अनंत अंबानी को देखें, अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो को देखें, तो ये तमाम लोग गरीब घरानों से ताल्लुक रखते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत की। उन्होंने अपनी जिंदगी में से सुकून को निकाला, मुश्किल रास्ते का इंतखाब किया, मुश्किल रास्तों पर चले, कांटे भरे रास्तों पर चले, और तब उन्होंने वो कामयाबी पाई जिसका हम सभी लोग ख्वाब देखते हैं। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर काफी सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि रोहेल भाई, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, 1 हफ्ता हो गया है, मैं वीडियो लगाता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरे चैनल के ऊपर व्यूज नहीं है, मेरी वीडियोस को कोई नहीं देखता। मुझे शॉर्टकट बताइए, मुझे वो ट्रिक बताइए जो रोनाल्डो ने अपनाई, मुझे वो ट्रिक, वो शॉर्टकट बताइए जो आपने अपनाया और आपने 4 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर लिए हैं। तो मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, जिंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, कोई भी ट्रिक नहीं होती, कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर कोई होता है तो वो है आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी मुस्तकिल मिजाजी। क्या रोनाल्डो ने जिंदगी में कोई शॉर्टकट अपनाया? क्या बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी में कोई शॉर्टकट अपनाया? क्या अनंत अंबानी ने कोई शॉर्टकट अपनाया? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उन्होंने मेहनत की, और मेहनत किस दर्जे की जिसका मैं और आप सोच भी नहीं सकते। हम जिंदगी में कामयाब तो होना चाहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में मुश्किल रास्तों पर चलना नहीं चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट ढूंढते हैं, जिसकी वजह से नाकामियां हमारा मुकद्दर ठहरती हैं। जितनी बड़ी कामयाबी के आप ख्वाहिशमंद हैं, जितना बड़ा मुकाम आप चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको कुर्बानियां देनी होती हैं, उससे कहीं ज्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप वाकई कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप वाकई जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो मुश्किल रास्ते अपनाइए। वो रास्ते अपनाइए जिन पर चलने से आप कतराते हैं, जिन पर चलने से आप डरते हैं। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको मुश्किल रास्तों का इंतखाब करना होगा, कांटों भरे रास्ते पर से गुजरना पड़ेगा, लोगों की तनकीद बर्दाश्त करनी होगी, नाकामियां बर्दाश्त करनी होगी। तभी आप जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने के काबिल हो सकते हैं। और इससे पहले, कोई भी काम शुरू करने से पहले आप उसकी तैयारी कीजिए, उसके लिए खुद को प्रिपेयर कीजिए, खुद को तैयार कीजिए, और फिर इतनी मेहनत कीजिए कि पीछे कुछ मत छोड़िए। यानी कल आपको ये पछतावा ना हो कि काश मैं वो काम कर लेता तो शायद मैं कामयाब हो जाता। जाते जाते अब तमाम लोगों को मशवरा देना चाहूंगा कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता, जिंदगी में होती है तो सिर्फ मेहनत, लगन और मुस्तकिल मिजाजी। मुझे दीजिए इजाजत इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की। तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज।